प्रदान करने के लिए 11 दिवस तक अनवरत कपालभाति करो योग को चरितार्थ करने के लिए यह आयोजन सितंबर माह में राजधानी दिल्ली में हो रही है और उसकी पूर्णता के लिए उसको सफलता प्रदान करने के लिए जय श्री राम। आज अयोध्या हनुमानगढ़ी पीठ श्री हनुमान जी की पावन चरण में मेरी अनवरत 6 माह तक की कपालभाति की साधना आरंभ होने जा रही है। 6 माह तक अनवरत मैं प्रत्येक दिन 11 घंटे कपालभाति की साधना करने जा रहा हूँ और 6 माह तक अन्न को त्याग करके। परिकल्पना थी मेरी भारत के चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करने की। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम और पूर्वी भारत मेघालय में पिगाप्छ धाम। अयोध्या की पावन भूमि पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योगपीठ, जिसमें अयोध्या से श्री हनुमान जी महाराज 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठों से विग्रह ला करके स्थापना करना तथा भारत के जो प्रणेता ऋषि हैं जिन्होंने भारत को अपनी तप और साधना से विश्व गुरु बना दिया, भारत को सोने की चिड़िया बना दी, ऐसे भारत के सभी ऋषियों मनीषियों की भूमि से उस भूमि की मृतिका और उनकी विग्रह स्थापना का मेरा संकल्प रहा है। ये यात्रा हमारी 22 नवंबर 2022 को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से अयोध्या के समस्त संतजनों के सानिध्य से आरंभ हुई। 2 वर्षों से मैं पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहा था और इस यात्रा को लेकर के पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री संतोष दास जी महाराज जी ने की प्रेरणा से मुझे कई संकल्प लिया था। 14 वर्ष की पूरी साधना को सफलता प्रदान करने के लिए 1 वस्त्र धारण करने का संकल्प, चरण पादुका त्याग करने का संकल्प और 11 दिवस अनवरत कपालभाति करने का संकल्प। आज उसी संकल्प को लेकर के मैं अयोध्या अपने निज आश्रम पर ये अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ और आज से लेकर के सितंबर माह तक ये अनवरत कपालभाति चलेगी 11 घंटे पर डे। महाराज जी, कौन कौन लोग इसमें अब सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसा कुछ? इस साधना ये तो हनुमान जी के चरण से मेरी खुद की है, क्योंकि मैं किसी को प्रेशर नहीं कर सकता कि 11 घंटा पर डे वो कपालभाति करे और 11 दिवस तक कपालभाति कंटिन्यू करे, क्योंकि 11 दिवस भी अनवरत कपालभाति मेरी होनी है। इसके पहले भी कपालभाति मेरे बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड रहे हैं, योग में बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड रहे हैं, लेकिन मेरी परिकल्पना थी कि भारत के ऋषियों ने जिस तरह से भारत को विश्वगुरु बना दिया, एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया है। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने 84 लाख योनियों पे अनुसंधान किया, पूरी धरा को आरोग्य कर दिया, योगमय कर दिया। महर्षि धन्वंतरी जी ने संपूर्ण वसुंधरा को आयुर्वेद दे दिया। महर्षि कणाद जी ने अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज करके आज के 3000 वर्ष पहले विज्ञान को जन्म दे दिया। महर्षि सुश्रुत जी ने चिकित्सा को जन्म दे दिया। महर्षि शौनक जी ने इस धरा पर शिक्षा का प्रसार किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने 4 धर्म पीठों की स्थापना करके पूरी वसुधा पे सनातन धर्म को पल्लवित किया है। तो भारत के एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया है। भारत युवाओं का देश है और मेरी परिकल्पना है कि अब भारत का युवा शक्ति योग और आध्यात्म के पथ पर आए, अपनी मनः शक्ति को, मनः चेतना को जागृत करे और अपनी पूर्वजों के प्रेरणा पद्धति पर चल करके, उनकी साधना पद्धति पर चल करके अनुसंधानक और तपस्गामी हो और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित हो। इसको लेकर के मैं 4 योगधाम की स्थापना का संकल्प लिया और इन योगधामों में जैसे मेरा यह आश्रम जहाँ से आप बैठे हुए हैं, आप सभी यहाँ से 113 विश्व कीर्तिमान दुनिया के फलक पर स्थापित हुए हैं। मेरे एक एक बच्चे, एक एक साधक विश्व कीर्तिमान को अर्जित कर चुके हैं। मेरी परिकल्पना है कि संपूर्ण भारतवर्ष का प्रत्येक बच्चा विश्व खिताब में अंकित हो जाए, भारत का एक एक बच्चा प्रतिभाशाली हो, मेधावी हो और दुनिया का नेतृत्व कर सके। ऐसी परिकल्पना को लेकर के पूरे भारतवर्ष में टेलीपैथी क्रिया को मैं लागू करना चाह रहा हूँ। हर विश्वविद्यालय विद्यालय में मेरी बैठकें चल रही हैं और मेरी परिकल्पना है कि जिस तरह से आप सभी मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर मोबाइल सबकी डेड पड़ी हो तो एक जो है वाईफाई से पूरा भारत कनेक्ट हो जाता है, पूरे जितने जनमानस है सब कनेक्ट हो जाते हैं और सब रिचार्ज हो जाते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। तो मेरी परिकल्पना है कि अगर भारत का एक गुरु मंच पर बैठे, वो 10 सालों की तपस्या करके वेद को कंठस्थ कर लिया है, तो अपनी मेमोरी को शेयर करें और सारे बच्चे वेदांग को, वेद को जानने वाले हो जाएं, वाचन करना शुरू कर दें। इस परिकल्पना को लेकर के मैं पूरे भारतवर्ष में योग को जो है नई दिशा देने के प्रकल्प में हूँ।